हेलो दोस्त, स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या दिल्ली सल्तनत चल रहा है अभी? ठीक है, अभी दो को करवा दिए हैं, तीसरा करवाएंगे तुगलक। ठीक है, आप लोग अगर ये वीडियो देखिए और अगर पिछला आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें जाके आप लोग देखिए। ठीक है, ये सारा जो है सवाल सब चुनिंदा लाते हैं, 2-3 बुक से मिला के लाते हैं, घटना चक्र और एनसीईआरटी सब मिला के बुक के हम लाते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, हाँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसे आप देखिए और याद कीजिए। जो आप लोग ऐसा होगा कि जो आप लोग सवाल देखे भी होंगे और कुछ सवाल से परिचित होंगे, कुछ सवाल से अपरिचित होंगे, जानते नहीं भी होंगे। ठीक है, या फिर जानते होंगे तो दिमाग में नहीं होगा, लेकिन यह है कि 20-25 मिनट आपको पूरा हम रिवाइज करवा देंगे। या ऐसे ही से आप पूरा दिल्ली सल्तनत जब खत्म हो जाएगा तो एक छोटा सा टॉपिक लाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल ना, वो एक छोटा सा वीडियो 20 मिनट के ला के आप लोग के रख देंगे। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें सुबह में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे आराम से देखें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, पूरा देखिएगा तभी आपको याद होगा और फिर समझ में आएगा। ठीक है, फिर एक लाएंगे रिवीजन क्लास। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह भी लाएंगे, अकेले हैं तो कितना लाएँ। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आज ये गुलाम हो गया, मुस्लिम आक्रमण हो गया, ठीक, खिलजी हो गया। आज तुगलक लाए हैं। सबसे लंबा शासनकाल ही तुगलक का था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा काल किसका था? तुगलक का। ठीक है, तुगलक में जानेंगे मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक जैसे संस्थापक थे। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे थे जो फिर ये शुरू से अंत तक जब दूसरे से झगड़ते रह गए कि कभी मतलब दुआब में कर ज़्यादा लगा देते थे तो कभी राजधानी परिवर्तन कर देते थे। ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे शासक थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत सारे एक आए थे जो इब्न बतूता, जो उनका किताब रेहला वगैरह ये सब बहुत पूछता है। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य और ये साम्राज्य का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर फिरोज शाह तुगलक, इनके काल में ही थी अथी जजिया कर लगाया गया था। सर्वप्रथम मुस्लिम अथी पर जजिया कर लगाया गया था। और लेकिन ऐसे तो सबसे पहले लगाया था ये कासिम ने लगा था। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, तो ये सब है, नहरों का निर्माण करवाए थे। ये मोटा मोटी अब आपको हम व्यू दे दिए। अब हम चलते हैं डिटेल से, इसको हम बताएंगे, आप लोग देखिएगा आराम से, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग के समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, देखने से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो एक शायरी है कि फ़क्र होता है, फ़क्र होता है, फ़क्र होता है किस्मत और लकीर में, फ़क्र होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, जो चाहो ना मिले तो समझ लो कुछ अच्छा मिलने वाला है तकदीर में। क्या? तो चलिए, तकदीर के भरोसे नहीं, मैं अपने मेहनत के भरोसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब तक आप मेहनत कीजिएगा जी जान से तभी कोई चीज़ हासिल होगा। ठीक है, अगर बोलने से कुछ नहीं होता जब तक आप करिएगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो तुगलक थे, इनका सल्तनत में सबसे अधिक लंबा समय तक शासन काल रहा था तुगलक के। ठीक है, ये भी पूछता है कि ये 5 सल्तनत है, इसमें सबसे अधिक लंबा काल किसका रहा था? तो इनका रहा था। ये कब से? 1320 से लेके 1414 तक रहे थे। ठीक है, 1320 से लेके 1414 तक रहे थे। ठीक है, तो स्टार्ट है, चलिए आइए करते हैं। देखिए, सल्तनत का अधिक 1320 में तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन आ जाएंगे? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक आ जाएंगे। इनको गाजी मलिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन थे? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इनको गाजी मलिक भी कहा जाता है। ठीक है, इनको एक और गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या? गाजी मलिक, गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको लिखा हुआ अगर नहीं पता चलता है तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखा कीजिए, ब्राइटनेस करके, ताकि आपको सब चीज़ दिख सके आसानी से। ठीक है, देखिए, ये गाजी मलिक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण, देखिए ये नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था को सबसे पहले यही लाए थे। ठीक है, नहरों का निर्माण किए थे सबसे पहले कि गयासुद्दीन तुगलक ने, और जी, और डाक व्यवस्था को। ठीक है, ठंडा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठंडा तो होते रहेगा। ये देखिए, नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था का निर्माण आरंभ करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो प्रथम सुल्तान क्या होना जाएंगे? तो गयासुद्दीन तुगलक ही आ जाएंगे। ठीक है, कौन आ जाएंगे? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक।
ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे कि जो सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाए थे, क्योंकि सिंचाई के लिए नहर वगैरह की चाहिए सिंचाई के लिए, और डाक व्यवस्था जो कि आने जाने का जो समाचार वगैरह पहुंचाने के लिए व्यवस्था था, ठीक है, तो वो ये थे सबसे पहले, ठीक है। देखिए और है कि सूफी संत के साथ गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक मतलब गयासुद्दीन को अच्छा नहीं मतलब बनता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, अच्छा नहीं बनता था, संबंध अच्छा नहीं था, ठीक है, संबंध अच्छा नहीं था, ठीक है। कौन सूफी संत? देखिए एक सूफी संत थे जिनसे गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक को बनता नहीं था, ठीक है। तो किसके साथ नहीं बनता था? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया के साथ, ठीक है, संबंध अच्छे नहीं थे। तो ये थे निजामुद्दीन औलिया के साथ, निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन को नहीं बनता था, ठीक है। ये इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली दुरस्त है, दिल्ली दूर है। तो जब गयासुद्दीन आ रहे थे मोहम्मद तो ये क्या किए थे? ये सबसे पहले आगे आइए है सवाल। देखिए बंगाल अभियान के समय जब बंगाल अभियान से लौट रहे थे, कौन लौट रहे थे? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो आदेश दिए थे कि दिल्ली खाली करो, ठीक है, दिल्ली खाली करो। किसने कहे थे? तो मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक ने कहे थे। किसको कहे थे? तो निजामुद्दीन औलिया को कहे थे, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे कि दिल्ली दुरस्त है, अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है कि दिल्ली दूर है किसने कहे थे? कौन कहे थे? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे, ठीक है। और दिल्ली खाली करो किसने कहे थे? तो दिल्ली अभी खाली करो, तो ये किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली अभियान करके बंगाल अभियान करके आ रहे थे, बंगाल को जीत के आ रहे थे, तो ये लकड़ी के महल में बीच रास्ता में रुके थे, और किस्मत कहिए कि जो लकड़ी का महल था वो इनके ऊपर गिर गया और वो समाप्त हो गए। तो यही कहा जाता है कि दिल्ली दुरस्त है, अभी जो काम बचा हुआ है वहाँ पे अभी सोचिए, सोचना और वहाँ पहुँचना बहुत अंतर है क्या। इसलिए किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब किसके साथ क्या हो जाए, ठीक है। तो दिल्ली अभी दुरस्त है, किसने कहे थे? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे। निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे कि हुनस दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। क्या कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, हुनस अभी दिल्ली अब दुरस्त है। दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया कहे थे। निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। देखिए निजामुद्दीन औलिया नहीं कहते कि दिल्ली अभी दुरस्त है, ठीक है। और देखिए आगे, दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान जो पढ़े लिखे शासक थे वो कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। सबसे पढ़े लिखे शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े लिखे थे, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा दिल्ली को परेशान किया, और ये भी खुद परेशान रहे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारा ये योजना चलाएं और दिल्ली की राजधानी के इन्होंने किए, ठीक है। इसमें बहुत लोगों के नुकसान हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत से अधिक विद्वान, तो दिल्ली सल्तनत से अधिक विद्वान कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे, जो कि सबसे अधिक विद्वान थे, ठीक है। सबसे अधिक विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, ठीक है, विद्वान थे। और इन्होंने ही सबसे पहले अपने राजधानी के दौलताबाद से नाम भी परिवर्तन किए थे, राजधानी भी अपना ले गए था, फिर वापस भी ले आए थे, क्योंकि वहाँ पे ले जाने में कितना लोग मर गए थे और जाने आने में क्या खर्च हुआ था, और फिर पुनः वापस ले आए राजधानी, क्योंकि वहाँ के पानी के सेट वगैरह नहीं किया, ठीक है। तो देखिए किस देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा? देवगिरी कहाँ था? तो देवगिरी आपको हम बताए थे कल, वारंगल तेलंगाना में था, वारंगल तेलंगाना में नहीं। देवगिरी पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ये ये थे मलिक मोहम्मद जैसी बोल रहे हैं। ये दिल्ली पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले देवगिरी पर कौन थे? तो ये थे, देखिए बताइए, देखिए किसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा और उसे सल्तनत की राजधानी बनाया, और असफल रही, और 1935 में पुनः दिल्ली की अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले क्या किए कि दौलताबाद राजधानी को परिवर्तन किए, ले गए, लेकिन वहाँ पे नहीं सक्सेस हुआ, वहाँ पे नहीं रह सके, ठीक है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ले गए, और फिर पुनः वो 1335 में फिर दिल्ली ही राजधानी ले आए, फिर वापस। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए द्वाब में कर वृद्धि किए, ठीक है। देखिए ये क्या क्या योजना किए थे, द्वाब में भी कर वृद्धि किए थे, तो ये कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक।
और सांकेतिक मुद्रा भी चलाए थे, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा चलाए थे जो कि 1330 में, ठीक है। ये कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ही सांकेतिक मुद्रा को चलाए थे, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा भी कौन चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तुगलक कब चलाए थे? 1330 ईस्वी में, ठीक है। 1330 में ही सांकेतिक मुद्रा को चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब जितना भी जो सवाल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप सारा बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप इसको लिखिए और याद कीजिए, ठीक है। आप कुछ नहीं तो 2-3 और आप अगर सुन लीजिएगा ना तो आपको दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। खुरासन का अभियान, देखिए खुरासन का अभियान किए थे ये 36 से 37 में। खुरासन का भी अभियान ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ही, ठीक है। जब मोहम्मद बिन तुगलक की खुरासन का अभियान किए थे तो इसके पहले सेना को बहुत सारा संगठन किए थे, उसको बनाए थे और सेना को पहले ही पेंशन या फिर पैसा दे दिए थे ताकि वो 1 साल तक अपना खा पी के मजबूत रहे, तब ना उस पर अभियान करेंगे, आक्रमण करेंगे, ठीक है। तो ये कब किए थे? तो ये 1336-37 में पूछता है कि खुरासन का अभियान कौन शासक ने किए थे, ठीक है। ये भी पूछता है कि खुरासन का अभियान कौन शासक ने किए थे, तो कौन शासक ने किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, ठीक है। किसने किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन का अभियान किया था 36-37 में, 1336-37 में। और देखिए कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग की स्थापना किसने किए थे? तो नया विभाग की स्थापना अमीर ए कोही पूछता है, तो अमीर ए कोही नए विभाग की स्थापना किसने किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, ठीक है। किसने किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे नया विभाग की स्थापना, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अमीर ए कोही का अभियान कौन किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, ठीक है। अमीर ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था 1333 में, ठीक है। जो खुरासन के अभियान के पहले ही आया था, 1333 में आया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। जब मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में आया तो देखिए मोरक्को यात्री, तो यह पूछता है कभी कभी कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। किसके शासनकाल में था? यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में आया था। 1333 ईस्वी में कहाँ आया था? दिल्ली आया था। कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता आया था, मोरक्को यात्री जो कि इब्न बतूता आया था। और इसी के शासनकाल में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ। और विजयनगर साम्राज्य के बाद फिर स्थापना आपको यहाँ पे हुआ बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुआ, ठीक है। इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य का भी स्थापना हुआ, ठीक है। मेहनत आप कीजिए, आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। मेहनत इसलिए आरंभ कीजिए। देखिए रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेहला बहुत बार पूछता है कि रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेहला का पुस्तक नामक लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये भी हो जाएंगे इब्न बतूता के लिखा हुआ पुस्तक है रेहला, ठीक है। इब्न बतूता किसका लिखा हुआ है? इब्न बतूता लिखा हुआ है, ठीक है। इब्न बतूता का किताब कौन है? रेहला है, ठीक है। इब्न बतूता का किताब कौन है? रेहला इब्न बतूता का किताब है, ठीक है। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत विद्रोह का 1336, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही 1336 में जब विद्रोह हुआ दिल्ली सल्तनत के, तो दक्षिण में जाकर, ठीक है, हरिहर और बुका दो भाइयों ने, देखिए हरिहर बुका कहाँ के था? तो हरिहर बुका ये दिल्ली में रहते थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय रहते थे, लेकिन जब ये दोनों में विद्रोह हुआ, टकराव हुआ, तो ये सीधे चल गए दक्षिण भारत में और वहाँ पे जाके एक अपना साम्राज्य का स्थापना की जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। वो भी बहुत आगे बढ़ा विजयनगर साम्राज्य, जो हम्पी कर्नाटक में है, हम्पी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये 1336 में हुआ। ये सब हम सारा डिटेल्स आपको बता दिए हैं, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। और ये बना हुआ है, बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सब वीडियो जाके देखिए, बहुत फायदेमंद है, सबको डिस्कशन अच्छा से करवाते हैं, ठीक है। ये आप एक दूसरे से अटैच करके करवाते हैं, मैंने एक दूसरे से, ठीक है। देखिए जब 1336 में हरिहर बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है। हरिहर बुका ने किसका? विजयनगर साम्राज्य के स्थापना किया, ठीक है, 1336 में। यही पूछता है कि 1336 में हरिहर बुका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके विरोध जाके किए थे? तो ये दिल्ली सल्तनत के काल विरोध जाके किए थे, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। और 1347 में
हसन गंगू जो थे वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, ये बहुत बार पूछता है कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू कब कब हुआ था, तो 1347 में। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए, और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो पहला सुल्तान थे जो होली त्यौहार में वो सभी को होली खेले थे। ठीक है, होली त्यौहार में सर्वप्रथम उत्सव भाग लेने वाले थे। उत्सव, होली त्यौहार तो एक त्यौहार है, उत्सव है, तो उसमें भाग लेने वाले सर्वप्रथम कौन सुल्तान थे, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, होली त्यौहार में सर्वप्रथम उत्सव में भाग लेने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सबसे पहले होली त्यौहार में भाग लिए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो बहुत, इनसे भी लोग परेशान हो गए थे क्योंकि बार बार इन्होंने अपने दोआब में कभी कर बढ़ा, और जब दोआब में कर लगाए थे उस टाइम, तो कर लगाए थे तो लगा तो दिए, ठीक है, 1/4, लेकिन वो लगातार अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो लोग कर नहीं दे सका, तो कर कहाँ से देगा, जब पैदा होगा तभी ना देगा, जब लोग कमाएगा तभी ना सरकार का टैक्स देगा। तो उस टाइम भी सरकार था और सरकार का जो टैक्स देना था। आज का जो फंडा है वही पहले वाला फंडा है, ऐसा नहीं कि आज और पहले में अंतर है। ठीक है, उसको अपडेट कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो पहले था वो आज भी है। देखिए, और एक ये पूछता है कि किस जैन संतों के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, यानी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ थे। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध किस संत के साथ, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध घनिष्ठ थे, तो वो होगा जिन प्रभासूरी से संबंध जैन संबंध थे। जिन प्रभासूरी कौन थे, तो जैन संप्रदाय के थे। ठीक है, जो ये घनिष्ठ इनसे संबंध था मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, ये कभी कभी बहुत बार पूछता है कि जैन संबंध के घनिष्ठता था किसके साथ, तो ये था जिन प्रभा के साथ। ठीक है, और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु किस अभियान के समय हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु हुआ था सिंध अभियान के समय। किस समय हुआ था, तो सिंध अभियान के समय। ये 1351 में इनका मृत्यु हो गया था, सिंध अभियान के समय। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु किस अभियान के समय हुआ था, तो ये हो जाएगा सिंध अभियान के समय। ये कब हुआ था, तो सिंध अभियान के समय 1351 में। ठीक है, 1351 ईस्वी में। 1351 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु होगा, और इनसे फिर कहे थे कि जनता को मुक्ति मिला और राजा को भी मुक्ति मिला जनता से। ठीक है, ये तुगलक को मरने के बाद कहा गया था। ठीक है, तो देखिए, और एक बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए सुंदर, जो ये बार बार पूछता है कि मेरठ और टोपरा का जो अभिलेख है, ठीक है, ये अशोक का स्तंभ लेख, वो उसको दिल्ली लाया गया था। ठीक है, तो किसके शासनकाल में दिल्ली लाया गया था, ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली लाया गया था। ठीक है, तो टोपरा और मेरठ 2 स्तंभ लेख, ठीक है, जो कि किसके शासनकाल में दिल्ली लाया गया था, तो किसके शासनकाल में दिल्ली लाया गया था, तो ये दिल्ली लाया गया था आपको किसके साथ, फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में दिल्ली लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक में ही सबसे अधिक, यानी सबसे पहले ये जजिया कर लगाए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद अकबर लगाए, अकबर तो समाप्त कर दिए थे। ठीक है, और सबसे पहले लगा था तो ये मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया कर लगाए थे ब्राह्मणों पर। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम थे मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, सबसे अधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे, तो सबसे जो अधिक गुलाम थे वो किसके शासनकाल में आता है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक गुलाम थे ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, सबसे अधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम हुए। ठीक है, गुलाम हुए। देखिए, अब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम। ठीक है, देखिए ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम भी यही थे, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यही देख लीजिएगा, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक थे। देखिए, पिछला वीडियो में एक थोड़ा सा जो हुआ था वो गलत हो गया था। ठीक है, हम बोल दिए थे कि जो दक्षिण भारत का अभियान किए थे तो वो तो किए थे। ठीक है,
कौन किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी किए थे। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी किए थे तो वो खिलजी तो और सेनापति थे, ये सेनापति थे, ठीक है, सेनापति आपको कौन हो जाएंगे? तो मलिक मुहम्मद थे, मलिक मुहम्मद सेनापति थे। ठीक है, मलिक मुहम्मद सेनापति थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो उसमें देख लीजिएगा पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, मलिक मुहम्मद जो थे वो अति थे, सेनापति थे। ठीक है, और दक्षिण भारत में सबसे पहले अभियान वही किए थे। मलिक मुहम्मद के समय में अति हुआ था। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले फिरोज शाह तुगलक हो गए। देख लीजिएगा, देखिए हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाए थे। तो हक, देखिए ये भी पूछता है कि हक ए नामक सिंचाई कर किसने लगाया था? तो ये भी लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर होता है। ठीक है, हक ए सर्व क्या है? सिंचाई कर। जो कौन लगाए थे? तो मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक लगाए थे। ठीक है, ये भी फिरोज शाह तुगलक ही लगाए थे। तो ये भी हो जाएगा, और ये तीनों का आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये तीनों का आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये चारों का टोपरा भी यही ले गए थे, इन्हीं का शासनकाल में गया था फिरोज शाह तुगलक के। तो ये चारों का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया में, ठीक है, मध्य एशिया में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो तुगलक वंश के अंतिम शासक भी इनको कहा जाता है कि तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थे। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश के अंतिम शासक इनको कहा जाता है। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थे तुगलक वंश के अंतिम शासक। और देखिए मध्य एशिया से सेना नायक तैमूर वर्ष आए थे 1398 में। तैमूर सबसे पहले किसके शासनकाल में आया था? इनके शासन नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में किसने आए थे? तो ये तैमूर आए थे। तैमूर कब आए थे? तो 1398 में आए थे तैमूर। ठीक है, तैमूर आए थे 1398, भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, तैमूर। और देखिए ये तैमूर पूछता है, और एक मंगोल। ठीक है, तो मंगोल तो फिरोज शाह खिलजी के समय में आए थे। ठीक है, खिलजी के समय में आए थे मंगोल। और तैमूर लंग आए थे, तैमूर आए थे 1398 में। 1398 नसरुद्दीन के समय में। ठीक है, नसरुद्दीन के समय में तैमूर आए थे 1398 में। ये हो गया। देखिए फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग, इसके काल में जो फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग हुआ, ठीक है, फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग हुआ। देखिएगा फिरोज शाह के काल में जो स्थापित विभाग हुआ, ये क्या क्या होगा? देखिए, तो दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के काल में होगा। ठीक है, दीवान ए बंदगान किसके काल में होगा? फिरोज शाह तुगलक के काल में होगा। तो इसका मतलब होता है दासों की देख रेख करना। दीवान ए बंदगान मतलब दासों की देख रेख करना। दीवान ए बंदगान दासों की देख रेख करना हो जाएगा। दीवान ए बंदगान हो गया क्या? दीवान ए बंदगान दासों की देख रेख करना, ये स्थापित विभाग था। और एक था दीवान ए इस्तेहाक था। दीवान ए इस्तेहाक मतलब कि पेंशन देने के लिए। ठीक है, दीवान ए इस्तेहाक किसके लिए था? तो जो पेंशन देने के लिए था। दीवान ए इस्तेहाक एक विभाग था जो लोगों को पेंशन देता था। ठीक है, जो काम किया उनको पेंशन देता था, दीवान ए इस्तेहाक। और दीवान ए खैरात का मतलब खैराती अस्पताल भी इन्होंने ही खुलवाए थे, फिरोज शाह तुगलक नहीं। और दीवान ए खैरात के मतलब कि असहाय लोगों को मदद करना। ठीक है, किसको? तो असहाय लोगों को मदद करना। ठीक है, जो जिनका कोई सहाय नहीं है उनको मदद करना, जो मतलब तो ये क्या किए थे? खैरात में किए थे। ठीक है, दीवान ए खैरात। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना में तो देख ही गया होगा, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और जो तुगलक के समय में था वो बहुत, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तभी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। ठंडा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठंडा तो आते जाते रहेगा। आप लोग देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। एक बार पुनः देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछता है कि अभियान, जब बंगाल से अभियान कर रहे थे तो ये फिर नहरों का फिरोज शाह तुगलक के समय नहरों का जो जाल तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था, लेकिन नहरों का सर्वाधिक सिंचाई या फिर डाक विभाग किसके काल में था? गयासुद्दीन तुगलक के समय में। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में नहरों का हुआ था। ठीक है, और अच्छा संबंध किसके साथ नहीं थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छा किस संत के साथ नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ संबंध इनका अच्छा नहीं थे। ठीक है, जब निजामुद्दीन औलिया के संबंध अच्छा नहीं थे और गयासुद्दीन ने ही कहते कि दिल्ली अभी दूर है दिरस्त, तो औलिया ने कहते कि हुनज अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, हुनज दिल्ली अभी दूर है। और देखिए, और ये पूछता है कि राजधानी को परिवर्तन किए थे, तब फिरोज शाह तुगलक ने ही राजधानी को परिवर्तन किए थे और देवगिरी से दौलताबाद किए थे। ठीक है, देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे नाम, और फिर राजधानी को भी स्थानांतरित किए थे। और द्वाब में घर वृद्धि किए थे, लेकिन ये असफल रहा था क्योंकि उस टाइम बारिश वगैरह नहीं हुआ था, इसलिए
ये असफल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और सांकेतिक मुद्रा चलाए थे, सांकेतिक मुद्रा तांबा के चलाए थे, नहीं चांदी के चलाए थे, चांदी की कमी होने के कारण चलाए थे सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे 1330 में। और खुरासन का अभियान किया था 1336-37 में मोहम्मद बिन तुगलक ने। खुरासन का अभियान भी 1336-37 में मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। ठीक है, और कृषि विभाग को एक अमीर एक कोही एक विभाग स्थापना की थी कृषि विभाग के लिए। ठीक है, अमीर एक कोही नामक विभाग को स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए। ठीक है, कृषि विभाग हेतु। ठीक है, कृषि विभाग हेतु। ठीक है, क्या अभियान किए थे? तो ये किए थे कि अमीर एक कोही कृषि के लिए किए थे। ये जितना भी सवाल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे भारत 1333 में। ठीक है, इनका किताब एक रहला है। ठीक है, ये पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में विजयनगर और बहमानी साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 में विजयनगर का, 1347 में बहमानी को। होली में सर्वप्रथम त्यौहार में भाग लेने वाले मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, और किस जैन संतों के साथ मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध घनिष्ठ था, मैंने दोस्ती बहुत अच्छा था? तो यह जीन प्रभा जैन के साथ, जीन प्रभा सूरी के साथ इनका संबंध अच्छा था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय है? तो सिंध अभियान के समय 1391 में हुआ था। ठीक है, टोपरा और मेरठ दो स्तंभ अभिलेख जो कि इनको स्थानांतरित किया गया था दिल्ली में। ठीक है, किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अभियान किया गया था। ठीक है, तो सबसे अधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में ही थे। ब्राह्मणों पर जजिया का असर प्रथम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन इससे भी पहले लगाए थे मोहम्मद बिन कासिम लगाए थे। ठीक है, हक ए सर्व एक सिंचाई कर था, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह मध्य एशिया से आने वाले तैमूर। ठीक है, तैमूर ने 1398 में आक्रमण किए थे। और नसरुद्दीन था जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक थे। ठीक है, फिरोज शाह के द्वारा चलाया गया अभियान कौन कौन था? तो दीवान ए बंदगान के मतलब होता है दासों को मदद करना। ठीक है, दासों को देख रेख करना होता है। दीवान ए इस्तेहाक पेंशन देना, दीवान ए इस्तेहाक पेंशन देना, और दीवान ए खैरात सहयोग करना यानी अस्पताल करना। ठीक है, तो ये सब अभियान था। ठीक है, आज ये तुगलक खत्म होगा। तो इसी तरह कल ना होगा तब सल्तनत कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कल दोनों रहेगा, दोनों खत्म कर देंगे। थोड़ा थोड़ा है उसमें, तो आप लोग के सल्तनत खत्म हो जाएगा, इसके बाद चलेगा आगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ठंडा में आप लोग कुछ नहीं आराम से देखिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।